औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मिस इब्राज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 मॉडल पेपर सेक्शन सी। ठीक है, क्योंकि अब तक हमने जो सॉल्व किया था वो सेक्शन बी। असल में मुझे ये दो पार्ट्स में इसलिए डिवाइड करना पड़ गया क्योंकि जो मेरे सेक्शन बी का जो वीडियो थी वो बहुत लॉन्ग हो गई थी, वो तकरीबन 2.5 घंटे की हो गई थी। तो इसी वजह से ज़्यादा लॉन्ग वीडियो करने की वजह से फिर अपलोडिंग में भी मसला आ जाता है काफ़ी दफ़ा, और फिर बच्चे भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो कोशिश फिर मैंने यही की कि इनको दो वीडियोस में डिवाइड कर दूं। अब जैसे कि सेक्शन सी में आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, आपने अटेम्प्ट करने हैं सारे क्वेश्चंस। अब वो कह रहे हैं कि मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चंस आर गिवन। अब उसके सामने मार्क्स भी गिवन है, जैसे ये क्वेश्चन है आपका और ये मार्क्स हैं, ये क्वेश्चन है और ये मार्क है। अब ये है कि आपका एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, या तो आप ये अटैम्प्ट करें या ये अटैम्प्ट करें, लेकिन करने आपने सारे हैं। लेकिन और के ऑप्शन में गिवन है कि आपने और पे आपने करना है। ठीक है, मतलब कि इधर तो आप ये वाला पार्ट कर दें, इधर ये वाला पार्ट कर लें, चाहे ये कर लें चाहे ये कर लें, चाहे ये कर लें चाहे अच्छा। अब आप ये भी नहीं कर सकते कि बेटा ये बात याद रखना, ये ना हो कि आप ये कर लें कि क्वेश्चन 3 के दोनों पार्ट कर लें और कहेंगे हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। नहीं, आपने सिलेक्ट जो करने वो इसमें से या इसमें से करने हैं। ठीक है, ये नहीं कि आपने दोनों करके आप समझ जाएंगे 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगाज़ करते हैं फिर अपने पहले क्वेश्चन का, जो कि बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है और इजी भी है। सेक्शन सी जो है वो काफ़ी हद तक इजी है। ठीक है, मैंने क्योंकि ये ऑलरेडी अपने स्टूडेंट्स को करवाया है तो बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन हाँ, सेक्शन बी में ज़रा मैंने देखा है मुश्किल को आपको दिए में। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में असल में 2 पार्ट्स गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट गिवन है और बी पार्ट गिवन है। ए पार्ट में इन्होंने कहा है आपने फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, और दूसरे में इन्होंने कहा है कि आपने कम्प्लेक्स एंड रियल एंड कम्प्लेक्स रूट्स बतानी है। ठीक है, ये कम्प्लेक्स रियल एंड कम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जो आपको गिवन है उसके फैक्टराइजेशन करें, मतलब फैक्टर्स बनाने हैं आपने। ठीक है, तो उसी फैक्टर्स को आपने लेते हुए रियल एंड कम्प्लेक्स रूट्स बताने। तो आपके पास जो गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल इज़, आपके पास जो है हम लेट कर लेते हैं कि जो आपके पास इक्वेशन दी है वो पी ऑफ एक्स के इक्वल रख देते हैं, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के इक्वल रख देते हैं। अब इसमें से आपने ये चेक करना है कि हम इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर डालेंगे जो हमारे पास ज़ीरो आए। तो मैं यहाँ पर कह देती हूँ कि हम पुट करते हैं, पुट एक्स इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, 1 तो हम डाल नहीं सकते, 1 डालेंगे तो वो हमारे पास नहीं आएगा। मैं आपके सामने चेक करवा देती हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को खुद ही पता चल जाए। अब ये देखो, ये दोनों आपस में कट गया, मेरे पास ये क्या आया -8। ठीक है, तो मुझे चाहिए 0, पी ऑफ एक्स 0 आएगा तो मेरे पास। तो मैंने क्या किया, मैं जब पी ऑफ 2 डाला तो मेरे पास वो डिज़ायर्ड रिजल्ट निकल गया जो मुझे चाहिए था। वो मैं अभी आपके सामने सॉल्व करती हूँ। तो ये 8 -4 + 4 2 = 8 और -12। ठीक है, तो यहाँ पर आप 8 + 8 16 और 16 -4। ठीक है, 16 -4 करेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा, और 12 - 12 0 हो जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट निकल आया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आगे हमने क्या कहना है कि हम लिख देंगे सिंस 2 इज़ द, आपने लिख देना सिंस 2 इज़ द 0 ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। ठीक है, ये लिख देना है। तो x - 2 इज़ अ फैक्टर, x - 2 इज़ अ फैक्टर। ठीक है, आपने ये लिख दिया। तो उसके बाद आपके पास लिखेंगे नाउ, अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा नाउ फॉर अदर फैक्टर्स अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन। अब हमने क्या करना है, दूसरे के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करेंगे। ये आप लोगों को भी पता है कि जब हमारे पास हाई पावर्स आ जाएं, ठीक है,
हाई पावर्स का मतलब ये है कि टिल एक्स स्क्वायर तक बात रहती है, तो हम यहाँ पर ये तो फैक्टराइजेशन हम दूसरी कर लेते हैं सिंपल वाली, जिस तरह हम करते आ रहे हैं 9th क्लास से, या हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले लगा लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास हाई पावर्स आती है तो ये बात याद रखना, हम तब क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन के हेल्प से इसको हम क्या करेंगे, हम इसकी डिप्रेस जो है ना इक्वेशन बना लेंगे। जब हमारे पास डिप्रेस इक्वेशन बन जाती है तो वो फिर हमारे पास निगलेक्टेड हो जाती है, फिर हमारे पास वो डिक्रीज़ होके आती है। क्या डिक्रीज़ होके, इक्वेशन डिक्रीज़ होके, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सिर्फ क्या करने, कोफिशिएंट्स लेने हैं इनके, ठीक है। तो आपके पास 1, -1, 4 और -12, तो इस तरह मैंने लिया, और मैंने लिया था फैक्टर 2, तो 2 से ही करूँगी। तो एज इट इज़ पहले उतारेंगे, तो 1 2 ज़ा 2, तो 2 -1 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस नहीं होगा 1, तो 1 2 ज़ा 2, तो 4 2 ज़ा क्या, 4 + 2 6, और 2 6 ज़ा 12, तो -12 और +12 जो होता है वो 0 हो जाता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, सो द डिप्रेस्ड पॉलिनोमियल इज़, जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या आ गया, हाई पावर से छोटी आ गई, x² + x और +6 बन गया, ठीक है। अब आपके पास q(x) आ गया। अब आपने क्या करना है, सिंपल वे में इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास फैक्टर्स आर, अब आपके पास फैक्टर्स आर क्या बन जाएंगे, पहले x - 2 और जो एक डिप्रेस इक्वेशन बनी है, तो इन दोनों को आपने क्या करना है, ये आपका ए पार्ट का आंसर आ गया। अब इसी को लेके आपने क्या करना है, इन दोनों को इक्वल टू 0 रख देना है। नाउ फॉर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अब आप सबसे पहले इक्वेशन लिखें जो आपको गिवन है, x² - x² + 4x - 12, और आपके पास क्या आंसर आया था, ये बना था फैक्टर, तो आप इसके फैक्टर यहाँ लिख दें, x² + x + 6, ठीक है। ये जो आपने फाइंड आउट किया था ये इसके नीचे लिख दें। तो आपने अब इधर आप लिख लें, इधर x - 2 = 0, तो आपके पास क्या निकल गया, x = 2, ठीक है, और x² + x + 6 = 0, तो आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास क्या आ जाता है, ठीक है, आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए मैं अगर ये आपको कहूँ कि -b ± b² - 4ac / 2a, तो -1 ± 1 का होल स्क्वायर -4 1 6 और नीचे 2 1, तो ये आपके आ जाएगा -1 1 और 24, तो -23 बन जाएगा, ठीक है। अब जहाँ आपके पास इमेजिनरी आ जाता है तो आप उसके लिए i लिख लें, और बाय 23, क्योंकि माइनस से अंदर, तो ये आपको पता है कि हमारे पास -1 में हम इमेजिनरी लिख लेते हैं, i लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अंडर रूट जब -1 होता है तो आप ये लिखते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो हेंस आप लिख लें, हेंस 2 यहाँ पे -1, ठीक है, -1 ± i 23/2, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह हम इसके और वाले पार्ट में जाएंगे, मैं सारे पार्ट करूँगी, और भी करूँगी और दूसरे भी करूँगी, मैं सारे पार्ट इंशाल्लाह आपको करके दिखाऊँगी। 2i, अच्छा यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी मैं क्वेश्चंस ना लिखूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस लिखने में टाइम वेस्ट महसूस होता है, तो इसलिए मैं नहीं लिखती, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, गिवन डैट a = 2i - j + 3k, ठीक है, b 3i + 2j + 4k, c i + 3j - 5k, तो आपने वी हैव टू प्रूव, आपने लिखना है वी हैव टू प्रूव डैट, बहुत इजी है ये अगर आपके, मेरी दुआ है कि ये मॉडल पेपर अगर एज इट इज़ आपको आ जाए तो आप लोगों के बल्ले बल्ले हो जाएंगे, यकीन माने। इतने मज़े का ये एक्सरसाइज, ये ना
सेक्शन सी इतने मज़े का है। मेरी दुआ है कि अल्लाह करे इसी तरह आपके आसान आ जाए। अच्छा, सबसे पहले हम ये वाला लेंगे, इसको प्रूव करेंगे, फिर ये लेंगे और इन तीनों का आंसर आपका सेम आना चाहिए। बस आपने बस यही प्रूव करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। बहुत बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, इतना मज़े का ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। टेकिंग, आपने क्या करना है, सबसे पहले पहला वाला ले लो, ठीक है, और आपने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास, आप सबसे पहले लिख लो कि हम टेकिंग ये ले रहे हैं। अब आपके पास क्या है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो आप उसके लिहाज से डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और आपने उस लिहाज से पहले ए का रखना है, फिर बी का रखना है और फिर सी का रखना है, ठीक है। ये जो आपके पास गिवन है ये वाले, ठीक है, इस चीज़ को लिहाज रख के आपने करना है। तो ए रख लिया, फिर बी रख लिया, फिर सी रख लिया। अब आप इसको डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, जो कि आपने चैप्टर 2 में कर लिया है। तो पहले वाला कट कर क्या करेंगे, ये कट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ पर, 2 5 ज़ा 10। अच्छा, माइनस वैसे ही एसिटीज आता है, ये -10 आएगा। 2 5 ज़ा -10 और 3 4 ज़ा इसके दरमियान माइनस रहता है, 2 4 ज़ा 12। अच्छा, अब यहाँ पे यहाँ पे सवाल होता है कि पहले हमारे पास यहाँ प्लस होता है, ठीक है, ये बात रखना, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। तो ये वाला माइनस ये वाला और फिर ये वाला माइनस एक अलग आएगा। मैं इस तरह लिख देती हूँ ताकि मेरी मिस्टेक कम हो, ठीक है, मैं इस तरह करती हूँ। अब आपका कौन सा कट होगा, ये कट होगा। तो 3 5 ज़ा -15 और 4 1 ज़ा 4। इसी तरह 3, फिर ये कट होगा, तो 3 3 ज़ा 9 और -2। तो आप इसको सॉल्व करो, -22 माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा -9 और ये आ जाएगा 9 - 21। ये 44 - 44 -9 और +21। तो आपका क्या बन जाएगा, इसको कैलकुलेट करके ये बन जाएगा आपके पास, ये 19 है। अच्छा, ये 19 है, तो ये बन जाएगा -42, ठीक है। अब आपके पास ये निकल आया। अब अगला भी आपके पास यही निकलेगा तो ये प्रूव होगा। अब आपके पास ये 1 हो गया, मैंने 1 लिख दिया। अब मैं कह रही हूँ कि नाउ टेकिंग बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। तो ये आ जाएगा बी, पहले बी आएगा, फिर सी, फिर ए, ठीक है। इस हिसाब ने आपने डिटर्मिनेंट्स का रखना है। तो ये आ जाएगा 3 2 4 2 1। ये मैं आगे लिख देती हूँ, यहाँ पर बहुत नीचे हो जाएगा, फिर बाज़ बच्चों को देखने में मसला होगा। ये आ जाएगा 3 2 4 1 3 -5 2 -1 और ये 3, ठीक है। तो सबसे पहले 3 आएगा तो कट जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9 -1 5 ज़ा 5 -2 दरमियान से कट होगा और पहली रो, तो 1 3 ज़ा 3 और 5 2 ज़ा 10 -10 आ जाएगा क्योंकि 10 लगा, माइनस लगा हुआ, ठीक है। तो -1 -2 3 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा 3 4 -2 3 + 10 13 +4 और -1 -7। अब 3 4 ज़ा 12 -26 एंड -28। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 12 -26 और -28 आया। तो जब इसको करेंगे तो -42। तो इसका मतलब ये है कि ये भी हमारे पास -42 आ गया, जो कि 1 आया है, ठीक है। अब आपने करना है लास्ट सी, आपने करना है नाउ वी विल सॉल्व फॉर ए क्रॉस बी, ठीक है। तो इसका सी ए और बी होगा, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट हम लिखेंगे 2 -1 1 3 -5, ठीक है। 2 -1 3 3 2 4 ऐसे लिखेंगे। तो ये 1 ये कट जाएगा, तो -4 और 2 3 ज़ा 6, ठीक है। 2 4 ज़ा 8 3 3 ज़ा 9। तो ये -5, क्योंकि यहाँ प्लस आना चाहिए था लेकिन इसके साथ माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया। तो 2 2 ज़ा 4 और ये आ जाएगा +3। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी तो इसलिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। आई होपफुली कि आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। -4 -6 क्या हो जाएगा, -10। अब आ जाएगा 9 8 ज़ा
9 8 माइनस 9 -1 और ये +3 हो जाएगा। इस हिसाब से 2 + 3 6 और 6 5 ज़ा 30, ठीक है। तो ये -30 आ जाएगा। -10 + 3 और 2 + 3 5, सॉरी ये 35 आएगा, ठीक है। 4 + 3, हाँ जी 2 2 ज़ा 4, ये देखें ना 2 2 2 2 ज़ा 4 होगा, मैंने गलती से 2 लिख दिया। अब ये -42 आ गया। अब -10 + 3 -35, तो पार्ट 3, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास। नाउ हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 प्रूव्ड, ठीक है। चाहे आप ये लिख लें, चाहे इक्वेशन को दोबारा सारा ही लिख लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। इफ़ एक्स इज़ वेरी स्मॉल सच डैट, ये भी बहुत ईजी है। सच डैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स ऑफ एक्स कैन बी निगलेक्टेड देन शो डैट। अब हमारे पास यहाँ पे गिवन डैट, ठीक है, गिवन डैट। अब हमने लेफ़्ट हैंड साइड को लेके प्रूव करना है राइट हैंड साइड, बस, और कुछ नहीं करना। और आपने बस इसको सॉल्व करते जाना है। और सबसे यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपने हाई पावर्स को निगलेक्ट करना है और बार बार निगलेक्ट करना है जब तक ये वाला आंसर ना आ जाए आपके पास, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो चले हम लेते हैं। वी आर गोइंग टू यूज़ दिस थ्योरम, ठीक है, टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले लेंगे ये वाली साइड 8 1 + 3x, ऊपर से मैंने 8 का एलसीएम लिया तो मेरे पास ये आया, ठीक है। और 2 का मैंने बाहर कॉमन निकाला तो 1 + 3x/2 आ गया, ठीक है। और अंडर रूट का भी यही लिया है मैंने, अंडर रूट को भी यही लिया है, तो ये 4 कॉमन आ गया तो 1 - 5/4x आ गया, ठीक है। सिर्फ मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं कॉमन ले रही हूँ और कुछ नहीं कर रही, कॉमन लेके सॉल्व कर रही हूँ। अब यहाँ पे इनकी पावर्स को मैं अलग कर दूँगी। 1 + 3x/8, ये 2/3 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2 1 + 3x/2, तो ये 4 है, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट लूँगी तो मेरे पास 2 आ जाएगा और बाकी मैं इस तरह से लिख लूँगी 5x/4 और अंडर रूट की बजाय मैं 1/2 साथ लिख दूँगी, ठीक है, ताकि इजी रहे। इसके बाद आपने क्या करना है, 8 को मैं चेंज करूँगी 2 क्यूब से, इसका फैक्टर, ठीक है। तो ये 2 क्यूब आ जाएगा और 2/3, ताकि इसकी पावर हमारे से कट जाए, डिवाइडेड बाय 4, ये 2 2 ज़ा 4 आ गया तो 1 + 3x/2, ठीक है, और 1 - 5x/4 डिवाइडेड बाय 1/2, ठीक है। ये 2 है, ये इन्फिनिटी नहीं है, बच्चे समझ रहे हैं। 3 3 से कट गया। अब मैं आगे लिखने लगी हूँ तो मेरे पास आ गया 4, 2 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 1 +, अब मैंने ऊपर जो थ्योरम ये जो मैंने ये था ना, ये अब मैं अप्लाई करूँगी, ठीक है। सॉल्व किया है तो अब मैं ये अप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। हम तब तक बेटा सॉल्व करेंगे जब तक हमारे पास डिज़ायर रिज़ल्ट ना आ जाए जो हमें लेफ़्ट हैंड साइड गिवन है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाए। तो 4 1 + 3x/2, ठीक है। तो 1 माइनस इधर भी अप्लाई करेंगे 1/2 5x/4 और अप टू सो ऑन एज इट इज़, ठीक है। नाउ नेग्लेक्टिंग स्क्वायर एंड हाई पावर ऑफ एक्स, ठीक है। अब तो ये 4 से कट हो गया, ठीक है। ये 2 से 8 से कट हुआ, 4 आया, ये 3 से कट हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास ऊपर रह जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा,
1 प्लस एक्स ओवर 4, ठीक है, और नीचे रह जाएगा 1 प्लस 3x ओवर 2 और 1 माइनस 5x ओवर 8। तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर 4, ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई मैं आपस में करूँगी तो ये 1, ये 5x ओवर 8 प्लस 3x ओवर 2 और माइनस 15x स्क्वेयर ओवर 8 टू ज़ा 16। तो ये आपके पास अगेन आपने लिखना है, यहाँ पे लिख लूँगी मैं अगेन निगलेक्टिंग एक्स स्क्वेयर। तो जब मैंने अगेन निगलेक्ट किया तो मेरे पास 1 ओवर एक्स ओवर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5x ओवर 8 प्लस 3x ओवर 2, ठीक है। एक्स स्क्वेयर को मैंने निगलेक्ट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 प्लस एक्स ओवर 4, अब मैंने सॉल्व किया 1 माइनस 5x प्लस 6x ओवर 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स ओवर 4, ठीक है, और ये मैं ऐसे प्लस रख रही हूँ क्योंकि मैं एक्स 6 माइनस 5 कर रही हूँ, तो एक्स ओवर 8 क्योंकि वो प्लस ही हो जाता है ना, ये आपको भी पता है। और उसके बाद फिर मैं करूँगी ठीक है 6 मेरे पास यहाँ पे आना था 8 का 2 4 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे 12 आना था, ये 12x है, ठीक है, ये आना है 12x मेरा बेटा, क्योंकि देखो यहाँ पर 5x ओवर 8 प्लस 3x ओवर 2, इसका एलसीएम 8 लिया तो ये 5x और 2 के टेबल में 4 तो ये 12x, ठीक है। तो ये आ जाएगा ये। तो अब ये है 1 प्लस एक्स ओवर 4, ठीक है, और 1 प्लस 12 माइनस 5 क्या होगा 7x ओवर 8, ठीक है। और अब क्या करेंगे 1 प्लस एक्स ओवर 4 और मैं ये इसको ऊपर ले जाऊँगी, यहाँ ये 1 था तो ये ऊपर ले जाऊँगी तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, इसकी पावर क्या हो जाएगी -1, ये हो गया -1, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने अप्लाई करना है 1 प्लस एक्स ओवर 4, ठीक है, तो यहाँ पे 1 -1 इंटू 7x ओवर 8 और अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर 4 और आप अगर इसको क्लोज़ करोगे 7x ओवर 8, क्लोज़ किस तरह से करना है अगर आप ये देखें तो आपके पास अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आपको पता है कि हमारे पास जब कोई भी फॉर्मूले होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप अलजबरा में x प्लस 9 का होल स्क्वायर का लिखते हो x प्लस 9 और x प्लस 9, ठीक है, तो अगर मेरे पास इस फॉर्म में हो तो मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो इसी तरह मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 7x ओवर 8 प्लस x ओवर 4 और ये आ जाएगा माइनस 7x स्क्वेयर ओवर 28। तो मैं साथ में लिख रही हूँ 4 8 ज़ा 32। तो मैं लिखूँगी अगेन निगलेक्टिंग एक्स स्क्वेयर, तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 7x ओवर 8 प्लस x ओवर 4। तो मैं अब इसका दोबारा एलसीएम लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 8 तो 7x प्लस 2x, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस 7 प्लस 2, तो ये आ जाएगा -5, ठीक है। तो यहाँ प्लस नहीं आएगा, अब आएगा -5x ओवर 8, ठीक है, जो कि इक्वल टू किसके है राइट हैंड साइड के। और अब आपने लिख दिया प्रूव्ड, सिंपल, ठीक है। अब इसका और का जो ऑप्शन है वो है हमने प्रूव करना है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है, ये प्रूव करना है। अब यहाँ पे प्रूव करने के लिए कंसीडर अ यूनिट सर्कल, यहाँ पर आल्सो अज्यूम डैट, हम यहाँ पर कुछ ऐसा सर्कल बनाएंगे और फिर मैं आपको समझाऊंगी कि हम इसको अज्यूम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे
अज्यूम करेंगे। ये मिड पॉइंट है, मैं कोशिश करूँगी सर्कल में एक अच्छा सा ड्रॉ कर सकूँ। ठीक है, ये ड्रॉ हो गया। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, 1 मिनट थोड़ा सा नीचे करूँ ताकि लिखने में मसला ना हो। ये मिड पॉइंट है। अब सर्कल, ये सर्कल रेडी हो गया और इसका जो मिड पॉइंट है ज़रा थोड़ा सा मैं सही कर देती हूँ। ठीक है, ये ठीक है 0, ये x है, ये x1 x डैश और x। ठीक है, यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको भी तो पता है ना, कॉस जो होता है वो हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा के उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी। पहले मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लूँ जो मैं ड्रॉ करके आपको समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, ये ठीक है, आपका ये ए है। ठीक है, ये ए पॉइंट है आपका। यहाँ पे 1 सेकेंड, ये थोड़ा सा स्केल यूज़ करने दें। ये यहाँ पे ये यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, और ये आ जाएगा, यहाँ पे सी है तो ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पे आपका है वाई, ये है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, ये ए, ये बी, तो ये आ जाएगा कॉस बीटा साइन बीटा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये बीटा और यहाँ से लेके यहाँ तक ये गैमा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास D10 है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप लिखें लेट टर्मिनल साइड्स ऑफ एंगल्स अल्फ़ा कट द यूनिट सर्कल एट A and B रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसकी स्पेलिंग ज़रा मैंने गलत लिख ली है, वो मैं सही कर लूँ। स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, टर्मिनल साइड्स। ठीक है, रिस्पेक्टिवली टेंथली AOB इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, नाउ टेक अ पॉइंट C। ठीक है, ऑन द यूनिट सर्कल सो डैट यूनिट सर्कल। ठीक है, so that angle x0 m angle AOB is equal to alpha minus beta. Now join A with B। ठीक है, A with B and C, A with B and C। ठीक है, ज्वाइन करेंगे जब हम तो विद C with D। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा नाउ एंगल्स अल्फ़ा माइनस बीटा एंड
अल्फ़ा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा आर इन स्टैंडर्ड पोजीशन। और वो कौन सी पोजीशंस हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ठीक है। फिर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर cos बीटा sin बीटा। The coordinates of C are cos अल्फ़ा माइनस बीटा और sin अल्फ़ा माइनस बीटा। असल में ये ऑलरेडी मैंने सारी आपके सामने कर ली है, ठीक है। ये मैंने सारे जो है ऑफ डी आर 10, ये सारे के सारे मैंने यहाँ पर ये लिखा दिए, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए लगा दिए ताकि ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। इस चीज़ पर आप परेशान ना होना कि ये किस तरह से हमने करना है, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। ट्रायंगल नाउ ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो आपके पास ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। तो अगर ये हुआ तो ये इसका स्क्वायर भी इसी के इक्वल होगा, ये आप लोगों को पता है। तो इसी तरह ये मॉडुलस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस लिहाज से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू x1 y1, ठीक है। इसी तरह बी कॉस बीटा साइन बीटा x2 y2, ठीक है। तो आपके पास ए बी डैश का होल स्क्वायर कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा होल स्क्वायर प्लस साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा होल स्क्वायर। तो अब आपने इस स्क्वायर को ओपन करना है, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। तो ये आपके पता है ये इक्वल टू 1 होता है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये भी 1, ये भी, बाकी रह गया 2 कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ठीक है। आपने कॉमन निकालना है और इसमें से, और ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। 2 कॉमन निकालना है, तो आपके पास ए बी का होल स्क्वायर 2 माइनस 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। नाउ सी डी होल स्क्वायर सी कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा x1 y1 डी 10 इज इक्वल टू x2 y2। तो इस तरह से ये सी डी का
1 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर, 0 माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा और +1 मैं उधर ले गई हूँ, तो 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। यही हम दोबारा अप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा 1 और +1 माइनस 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो 2 माइनस 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो सिंस ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी होल स्क्वायर, तो ये है 2 माइनस 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा। ये थोड़ा सा पीछे करके लिखना पड़ेगा, पूरा नहीं आएगा। तो 2 माइनस 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। इसी तरह आगे चलते हैं और मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा -2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू -2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। 2 से कट गया, हमने कट कर दिया और फिर अगेन हमने कॉमन ले लिया, तो वो भी कट हो गया। तो हम बच गया हमारे पास कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। आप दोनों साइड से -2 कॉमन ले लोगे तो आपके पास ये बच जाएगा। तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा ऑपोजिट साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, तो ये आपके पास प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया आपके पास जो आपने के प्रूफ करना था। मेरी तो दुआ है कि ये आए ना आगे, क्योंकि ये इतना मुश्किल है। होपफुली कि अल्लाह करे ये ना ही आए। चलिए एनी हाउ हमें अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, ये आपके चैप्टर 2 में से आया है। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन इक्लिन फॉर्म मेथड। ठीक है, आपके पास ये एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, नॉन होमोजीनियस लीनियर। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है कि गॉस एलिमिनेशन। अच्छा, गॉस एलिमिनेशन और इक्लिन फॉर्म दोनों एक जैसी हैं, ये बात याद रखना। दोनों को हम कहते हैं, चाहे आपके पेपर में गॉस एलिमिनेशन लिखा हो चाहे इक्लिन फॉर्म, आप यही समझना दोनों एक ही मेथड है। ठीक है, अब हमारे पास द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, जो इक्वेशन गिवन है वो मैं यहाँ लिखने लगी हूँ। प्लस 5z इज इक्वल टू 2x प्लस 4y माइनस 2z इक्वल टू 1, 4x प्लस 5y। वैसे ये सॉल्व ना भी करूँ तो आप लोगों को ज़ाहिर है आता ही होगा। ठीक है, तो मैं लेकिन फिर भी सोचा कि चलो कर दूँ, क्योंकि ये बहुत इजी है। इसमें तो समझने वाली कोई भी चीज़ नहीं है बेटा, कोई भी। ये तो आप लोगों ने अपने तरीके से करना है, इसका रट्टा भी नहीं लगता है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं इसको। द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम इज़ ए। ठीक है, ए 2 1 4 माइनस 3 4 5 5 माइनस 2 1 2 1 4। आपने इक्विलेंट, आई होपफुली आप लोगों ने इक्विलेंट जो है वो पढ़ा होगा। इक्विलेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास जो डायगोनल है वो 1 1
डायगोनल में 1 1 आ जाए और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे 0, लेकिन जो यहाँ पे और यहाँ पे हो वो जो मर्ज़ी आ जाए, ठीक है। उससे नहीं, ये तब चाहिए होता है जब रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट हम कर रहे होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ क्या करना है, इक्विवेलेंट करना है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है। आई होपफुली आपको समझ आ रही होगी ये बात। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, R1 और R2 को चेंज कर देना है, रो 1 और रो 2 कुछ है, इनको आपस में चेंज कर देना है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि आपने 1 लेके आना है, ठीक है। डायगोनल में 1 लेके आना है, मतलब यहाँ 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 1 होना चाहिए। तो आपने किस सूरत में बना सकते हैं, ये आपको बस प्रैक्टिस से ही आ सकता है। 1 4 -2 2 -3 5 4 5 1 और 1 2 4। अब यहाँ पे अगला हमारे पास क्या ऑपरेशन होगा, अगला हम क्या ऑपरेशन करेंगे, अगला हमारे पास जो ऑपरेशन है वो ये है कि अगला ऑपरेशन है R2 प्लस -2 R1 प्लस R2 डैश, ठीक है। जो बन जाएगा वो R2 डैश बनेगा हमारा, और यहाँ पे R3 प्लस -4 R1। अगर आप ये नहीं भी लिखोगे R2 डैश R3 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप ऑपरेशन लिख दें कि आपने ऑपरेशन कौन सा किया, बस दैट्स इट। इसमें बताने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। चलें, तो मैंने ऑपरेशन ऑलरेडी किए हुए थे तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, तो इसी वजह से 1 0 0। अब अगला देखेंगे R3 प्लस -R2 -1, ठीक है, -1 आपने करना है। तो आपके पास आएगा 1 0 0 4 -11 0 -2 9 0 1 0 0, ठीक है। R रो, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 0 0 4 1 0 -2 -9 over 11 0 1 0 0। मैंने क्या किया है, -1 over 11 R2 किया है, ठीक है। अब आप देखें द अबव सिस्टम इज़ एन इक्विवेलेंट फॉर्म। जैसे मैंने आपको बताई थी, इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होती है, जो कि किसके होती है, जो आपने डायगोनल में करना होता है, ठीक है। सो देन हमारे पास बन जाएगा क्या, x प्लस 4y माइनस 2z इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 बन गई। ये रख के इस तरह से बनाइए, ये आपका x होता है, ठीक है, ये आपका y होता है, ये आपका z होता है, जैसे पहले गिवन है, और ये आपका इक्वल टू 1 के बाद होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। ये इक्वेशन 1 बन गई। इसी तरह 9 over 11 z इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, लेट करना है z इज इक्वल टू t। अब आपने यहाँ पर लेट करना है, जब हमारे पास किसी भी सूरत हाल में ना निकल रहा हो तो आप लेट करते हैं z इज इक्वल टू टी। अब आपके पास क्या बन गया, t का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, z की वैल्यू t निकल आई है। अब आपने क्या लिखना है कि आप लिखें सिर्फ सिंपल पुट z इज इक्वल टू टी इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा y माइनस 9 over 11 t इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 9 over 11 t। तो ये y की वैल्यू निकल आई। इसी तरह ऑल्सो पुट z इज इक्वल टू t एंड y इज इक्वल टू 9 over 11 t इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 4 9 over 11 t माइनस 2t इक्वल टू 1। तो आपके पास क्या आ गया, x प्लस 36 over 11 t माइनस 2t इक्वल टू 1, x प्लस 36t, ठीक है, माइनस
22t/11, ये 1, तो ये आ जाएगा x + 14t/11 = 1। तो आपके पास आ जाएगा x = 1 - 14t/11। तो ये बन जाएगा आपके पास, मैं नीचे ही करती हूँ, ये भी नीचे ही कर, 11 - 14t/11। तो आगे आप लिख लें, हैंस सोल्यूशन सेट क्या बन गया आपके पास, 11 - 14t/11, फिर y की वैल्यू, फिर z की। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। ठीक है, अब इसका और का जो ऑप्शन है वो भी बहुत आसान है। मैंने आपको बताया, मैंने अपने स्टूडेंट को करवाया, मुझे बहुत ईजी लगा है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि अ फेरिस व्हील विद द रेडियस ऑफ 20 मीटर कंप्लीट्स 1 फुल रेवोल्यूशन इन 4 मिनट्स। नाउ कैलकुलेट। Now what we have to calculate the frequency of the Ferris wheel rotation, the speed of a passenger at the edge of the wheel and the time. It means you have to calculate the frequency, then you have to calculate the speed और आखिर में टाइम। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी इजी, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट फॉर्मूले याद रखने। गिवन डैट आपके पास रेडियस ऑफ द व्हील which is equal to 25 meter, it's already given, और टाइम टेकन फॉर 1 रोटेशन। ठीक है, अब 1 रोटेशन का उन्होंने टाइम टेकन बताया है, वो है 4 मिनट, जैसे आपको बताया। अब इस 4 मिनट को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने सेकंड निकालने हैं, और सेकंड क्यों निकाला है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। जब हम ने फ्रीक्वेंसी, स्पीड और टाइम जब निकालते हैं तो हमारे लिए वहाँ पर फॉर्मूले में हमें सेकंड चाहिए होता है, मिनट्स में नहीं चाहिए होता है, इसलिए वी हैव कैलकुलेट, मैंने पहले ही सेकंड में कैलकुलेट करके रख लिया। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं इधर, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने कहा वहीं मैं कर लूँ तो ज़्यादा है। तो अब 1 आवर टी, ये जो टाइम होता है ना, ये मुझे चाहिए होता है सेकंड में, क्योंकि ये फॉर्मूले की डिज़ायर्ड है। ठीक है, तो इसी वजह से आपने 240 HZ, तो ये आपके पास आ जाए 0.00417 HZ, ये आपकी निकल गई फ्रीक्वेंसी। अब हम चलते हैं अपने स्पीड की तरफ। ठीक है, अब हम स्पीड कैसे निकालेंगे अब है स्पीड, ठीक है, वो जो इक्वल है किसके, स्पीड इक्वल टू VRW। अब यहाँ पे W का मतलब क्या है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और इसको कैसे हम करते हैं, उसको हम करते हैं ऑल्सो W = θ/t, मतलब यहाँ पे हेयर थीटा जो होता है वो होता है 2π के इक्वल, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास स्पीड क्या हो जाएगी, R × θ/t। अब हमारे पास रेडियस तो 25 है, ये आपको पता है। थीटा मैंने अभी बताया 2π होता है, और t 240 सेकेंड, जो अभी मैंने इस्तेमाल की वैल्यू, जो कि फ्रीक्वेंसी में, ये जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। मैं बार बार कह रही हूँ, और कुछ नहीं मेरे बेटा करना। तो आपके पास आ जाएगा सिंपल 5π/24, तो ये बन जाएगा, पाई की वैल्यू हम डालेंगे 142/24, तो आपने क्या निकाल लिया, 0.654 मिनट पर सेकेंड। ठीक है, ये आपने निकाल ली स्पीड। अब हमारे पास लास्ट क्या था, टाइम। ठीक है, अब हम टाइम निकालेंगे। टाइम, तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम बॉटम। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंस द पैसेंजर मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन, ठीक है, ट्रैवलिंग फ्रॉम द बॉटम ऑन द टॉप, इन्होंने खुद ही बता दिया कि ट्रैवलिंग कहाँ से हो रहा है, बॉटम से लेके टॉप तक। सो मीन्स कवरिंग हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। अगर मैं आपको एक सर्कल बना के दिखाऊँ, ठीक है, सिंपल वे में, तो यहाँ पे हमारे पास ये टॉप है और ये बॉटम है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मतलब है ये हाफ इस्तेमाल हो रहा है, हाफ ऑफ द सर्कल, ये बॉटम और ये टॉप। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम के लिए जो फॉर्मूला है वो है T/2, सिंपल। तो 240/2, तो ये आ जाएगा 120 सेकेंड, विच इज़ इक्वल टू 2 मिनट्स। ठीक है, अगर आपने लिखना चाहे वो लिखते, नहीं तो यहाँ तक बात ख़त्म हो जाती है।
120 सेकेंड्स। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब आपके पास स्पीड है, फ्रीक्वेंसी और उसका आंसर आ गया। चलें अब हम चलते हैं अपने और वाले ऑप्शन की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और वाला कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में भी दो पार्ट्स गिवन है। एक है ए पार्ट जो कि है एन समीशन आई इज इक्वल टू 1i/7i। अब आपने ये भी प्रूव करना है और वो भी प्रूव करना है। तो चलो हम सबसे पहले ये प्रूव करते हैं, एन समीशन आई इज इक्वल टू 1i/7i, तो 1/7 प्लस 2/7² प्लस 3/7³ प्लस 4/7 4। ये आपको पता है, हम इसी तरह ही समीशन को ओपन करते हैं, एक्सपेंड। तो ये 1/7 प्लस 2/49। अब इनके क्यूब को, स्क्वायर और क्यूब को ख़त्म करेंगे, प्लस 14 2401 प्लस अप टू एन टर्म्स। तो यहाँ पे द अबव, अगर देखा जाए तो अबव सीरीज़ एंड अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1 2 3 4 अप टू सो ऑन है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कौन सी है ये आपको भी पता है, 1 डिवाइड में जो होती है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। ठीक है, अप टू सो ऑन। तो इस लिहाज से हमारे पास दोनों मिक्स जो होगा वो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा। AR 1 - RN डिवाइडेड बाय 1 - R का होल स्क्वायर प्लस A प्लस N D 1 - R RN। ठीक है, ये D। तो यहाँ पे आप लिख लें हेयर A इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 1/7 एंड D इज इक्वल टू 1। जस्ट आपने पुट करना और आंसर निकाल लेना है। 1/7, ठीक है, प्लस 1/7 1 - 1/7 एंड डिवाइडेड बाय 1 - 1/7 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस n इंटू 1 1 - 1/7 1/7 n। ये आ जाएगा 1/6/7 प्लस 1/7 1 - 1/7 n 6/7 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस n 6/7 इंटू 1/7 n। तो ये आ जाएगा 7/6 ऊपर ले जाऊंगी मैं, और ये इन प्लस 1/7 मल्टीप्लाई बाय 49/36 1 - 1/7 n प्लस 7/6 में ऊपर ले गई हूँ 1 प्लस n, और ये 1/7 n। अब आपने क्या करना है, इनको कट करना है, और मेरे पास बाकी जो रह जाएगा मैं वो लिखूँगी 7/6 1 प्लस n इंटू 1/7 n। अब इसमें से आपने कॉमन एलसीएम लेना है सबसे पहले, 36 7 n। तो यहाँ पे 6 इंटू 7 n प्लस 1 आ जाएगा, 36 का 36 कट जाएगा तो 7 n प्लस 1 बन जाएगा, और -7 और प्लस 42 बनेगा। ये ना पहले मैं इस तरह से डायरेक्ट लिख रही थी, मैं डायरेक्ट नहीं लिखती, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या आएगा। ठीक है, किस तरह से आएगा। अच्छा, 7 इंटू 7 n इंटू 6 प्लस 7 n -1 प्लस 42 1 प्लस n। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। 6 इंटू 7 पावर हो जाएगी, ठीक है, ये आप इसमें प्लस होगी तो पावर, ये 7 और ये 42 और ये 42 n, और नीचे आपके पास 36 इंटू 7 n। अब मेरे पास आ जाएगा 7 इंटू 7 n प्लस 1 प्लस 42 n
प्लस 35, ठीक है। 36 इंटू 7n, ये 42 है, 42n है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7n प्लस 2 प्लस 42n प्लस 35, और नीचे आ जाएगा 36 इंटू 7n, ये SN और ये आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट है पार्ट बी में, इन्फिनिटी से i = 1 i 7i, ठीक है। इसको भी हम एज इट इज़ सॉल्व करेंगे जैसे हमने वो किया है। i = 1 i 7i, पीछे आवाज़ें प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि आपको पता है रमज़ान का महीना है तो ख़त्म होने वाला है, और साथ साथ आप लोग जानते हैं कि वो सारे आ रहे हैं, तो इस गली के शोर को इग्नोर कीजिएगा। नाउ द अबव सीरीज़ इज़ एन arithmetic geometric सीरीज़, ठीक है। सम टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला लगेगा, a1 - r प्लस dr ओवर 1 - r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हेयर a = 1 है, d = 1, ठीक है, और r = 1/7। तो इसमें पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। 1 - 1/7 प्लस 1 1/7 1 - 1/7 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 6/7 प्लस 1/7 6/7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 7/6, तो आप ना सॉल्व करके, मैं सॉल्व करके ऊपर लेके जा रही हूँ 49/36, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा 7/6 प्लस 7/36, ठीक है। अब अगला इसको क्या करेंगे, एलसीएम मैं ले लूँगी। 36 42 प्लस 7, तो मेरे पास आ गया 49/36 आंसर। तो ये आ गया S इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसके और पार्ट को देखते हैं जो कि बहुत बहुत मज़े का है, वो भी बहुत आसान है, जिसमें है फाइंड द नंबर ऑफ़ वेज टू सेलेक्ट 3 बॉल्स फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ। अच्छा, हमने क्या मालूम करना है, हमने नंबर ऑफ़ वेज टू सेलेक्ट 3 बॉल्स, ठीक है। बात क्या हो रही है, 3 बॉल सेलेक्ट ऑलरेडी हो रही हैं, लेकिन ये 3 बॉल सेलेक्ट जो हो रही है वो इधर ऑरेंज, इधर रेड, इधर ग्रीन, ठीक है। क्या पता एक ग्रीन से बिल्कुल नहीं हो रही और इधर से 2 हो रही, इससे 1 हो रही है, क्या पता 1 हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ 2, अगर क्या पता ये 1 2 1 हो रही है, क्या पता 1 1 2 हो रही है, 0 हो रही है, ठीक है। 3 है ना, तो हो सकता है ये इस तरह से हो, लेकिन उन्होंने कहा 3 हो रही है, रैंडम हो रही है, जाहिर है डेफिनेटली। फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ 4 ऑरेंज 5 रेड। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने आपको गिवन डेट जो किया हुआ है ना, यहाँ पे पहले आप साथ साथ मैं लिखती जाती हूँ कि आपके पास ऑरेंज बॉल्स हैं वो 4 है, रेड बॉल्स कितनी दी हैं वो 5 है, और ग्रीन बॉल्स कितनी दी हैं वो 6 हैं। अब यहाँ पे पहले आप सबसे पहले लिखें कि आपके पास टोटल बॉल्स आर कितनी रही हैं, 4 + 5 + 6, तो 4 6 10 एंड 10 + 6 कितने हो गए 15, ठीक है। तो आपके पास 15। अच्छा, सबसे पहले पार्ट में हमारे पास कह रहे हैं ऑल बॉल्स आर फ्रॉम डिफरेंट कलर्स, ठीक है। अब यहाँ पे है ऑल बॉल्स आर फ्रॉम डिफरेंट कलर्स, यहाँ पे आप लिख लें ऑल बॉल्स आर फ्रॉम डिफरेंट कलर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी बनेंगी। अच्छा, टोटल ऑरेंज कितनी है 4 और सी 1, क्यों, क्योंकि वो कहती हैं, वो कह रहे हैं कि जो बॉल्स आई हैं वो सारी कलर्स में से एक एक है, तो 4C1, रेड कितनी 5C1 और ग्रीन कितनी 6C1,
तो अब आप इसको कैलकुलेटर में करोगे तो आपके पास 4 5 6 ही आएगा, जो कि 120। ये आपका हो गया ए पार्ट। अब बात आती है बी पार्ट की। अब बी पार्ट में कहते हैं ऑल बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर। ऑल बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर, ठीक है, सेम कलर, ठीक है। अब यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बनेगी, टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 बॉल्स ऑफ द सेम कलर, ठीक है, 3 बॉल्स, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में देखें तो उन्होंने कहा था 3 बॉल्स की, ये बात याद रखिएगा। तो इस लिहाज से 4C3 प्लस 5C3 प्लस 6C3, ठीक है, 3 हम ले रहे हैं। यहाँ पे भी आपने 3 लिया, यहाँ पे भी आपने 3 लिया, तो इस लिहाज से आपके बन गया 4 + 10 + 20 = 34। ये आपका हो गया ए पार्ट, बी पार्ट। अब हम चलते हैं सी पार्ट की तरफ। अब वो कहते हैं नो बॉल इज़ रेड। एक भी बॉल रेड नहीं थी। यहाँ पर आपकी बात हुई थी, सारी जो है आई थी, सारे सिलेक्ट हो रहे थे सेम कलर के, ठीक है। अब यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ वेज पहले हुई थी नो बॉल इज़ रेड, तो 4C3, ठीक है, प्लस 6C3। अब रेड नहीं लेनी हमने, अच्छा, क्योंकि उन्होंने कहा है रेड नहीं लेनी, हम सिर्फ क्या ले रहे हैं, ग्रीन, और कौन सा कलर है हमारे पास, ऑरेंज, ठीक है। 6C2 और 4C2 × 6C1, तो हमारे पास 4 + 20 + 4 15 + 6 6, ठीक है। तो ये आपके पास 24 + 60 + 36, तो ये आ गया 120, ठीक है। तो आपका लास्ट पार्ट आ जाता है डी, जिसमें कह रहे हैं एग्जैक्टली 1 बॉल इज़ ग्रीन, 1 बॉल इज़ ग्रीन, एग्जैक्टली 1 बॉल इज़ ग्रीन। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी बनी, टोटल नंबर ऑफ वेज, अब एग्जैक्टली 1 बॉल इज़ ग्रीन, तो ग्रीन में से मैंने लिया 1, फिर ऑरेंज में से, फिर मैंने ऑरेंज में से लिया, फिर मैंने रेड में से लिया, एक आया, फिर 6C1 वो एज इट इज़ रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। फिर मैं ले रही हूँ क्या, क्योंकि हमने 3 बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि 3 बॉल्स की बात हुई थी। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो ये 1 2 3, अच्छा यहाँ पे सॉरी ये 0, अच्छा यहाँ पे मुझे 3 बनाना था, तो मैंने क्या, वो कहते एक ग्रीन तो आ ही रहा है, तो मैंने क्या कहा कि एक ग्रीन होगा तो 2 रेड हो जाएंगे और एक 0 हो जाएगा। फिर मैं बात करूँगी, फिर मैं यहाँ पे बात करूँगी, फिर मैं कह रही हूँ एग्जैक्टली ग्रीन तो है ही, वो तो 6C1 हटेगा नहीं, तो क्या पता मेरे पास ऑरेंज नहीं है और मेरे पास क्या है, ये जो दूसरा था रेड है, ठीक है, तो वो 2 हो जाएगा। मैंने 3 बनाने, ये बात याद रखना, हमने 3 बनानी है, फिर ही आप लोगों के ये क्वेश्चंस कंप्लीट होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था शुरू से ही कि 6 बॉल्स आर सिलेक्टेड। तो जब हम कम्बिनेशन बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमने 3 टोटल बनाने, तो ये आ जाएगा 120 + 36 + 60, और ये आ जाएगा 216, जो कि आपका आंसर है यहाँ पर। एग्जैक्टली आपके यही क्वेश्चंस थे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने सॉल्व कर लिए हैं, और आई होपफुली कि आप लोगों को समझ भी आई होगी, क्योंकि जितना इजी ये सेक्शन सी था इतना आसान आज तक मैंने किसी पेपर में नहीं देखा। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे कमेंट्स भी कर दिया करें, इस वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।